हाय गाइस, दिस इज टेक्निकल फॉरएवर। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट मंथ से देखा जाएगा, लास्ट 2-3 महीने से तो सैमसंग अपने नए नए फ़ोन लॉन्च करते जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर देखा जाएगा तो सैमसंग ने M10 M20 वगैरह लॉन्च किया, M30 लॉन्च किया, जो कि बहुत ही अच्छे सेल हुए। M सीरीज ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन सेल किया सैमसंग ने। अब M सीरीज़ को सैमसंग और बढ़ा रहा है और एक नया फ़ोन लेके आ गया है M40 के नाम से। आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट लुक कैसा है, फ़ोन क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, बॉक्स के कंटेंट वगैरह सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहले लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 का फ़ोन का बॉक्स इस तरीके का देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छे बॉक्स के साथ में आता है। आप देख सकते हो ये आपको प्रिंटेड दिया हुआ है। M40 जो है ये नया फ़ोन है सैमसंग का, और ये फ़ोन जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे इनोवेटिव फीचर के साथ में आता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ M सीरीज़ तो बहुत ही अच्छा सेल हुआ मार्केट के अंदर। अब इस फ़ोन के अंदर आगे हम लोग देखते हैं, अनबॉक्स तो है, मैं आपको और भी कंटेंट दिखाता हूँ इस फ़ोन के, तो उन सब को देखते हुए फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट लुक में आपको हैंडसेट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे लुक के साथ में पूरा डिस्प्ले ही देखने को मिलता है, बिकॉज इस फ़ोन के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। M40 ब्लू कलर का फ़ोन है, आप देख सकते हैं। इसके जो राउंडेड है वो एकदम रेम्बो साइड से है। इसको ऑन कर लेते हैं हम लोग, और ये आपको मिलता है एक एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 15 वोल्ट का, जो कि आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज कर देगा। ये आपको USB टाइप केबल फास्ट चार्जिंग, और इस फ़ोन के अंदर ऑक्स केबल नहीं है, तो इसके लिए आपको टाइप C वाला ईयरफोन देखने को मिलता है। और इनर बड है, ये टाइप C आप देख सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है, उस लिहाज से इस फ़ोन के अंदर आपको ये दिया हुआ है। ये देखिए, आपको नीचे के साइड में, नीचे या ऊपर कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलता है सॉकेट, तो इस लिहाज से आपको टाइप C ईयरफोन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, नया नया चीज़ें लेके आ रहा है। ये देखिए, अब बहुत अच्छी बात है, ये बॉक्स ग्रेट है बिकॉज बहुत ही अच्छा है, पंच होल डिस्प्ले है राइट साइड में, और आपको शेड दिया हुआ है। इन सब चीज़ों के अलावा फ़ोन की अगर बात करें इस फ़ोन के कलर के बारे में, तो ब्लू कलर के साथ में है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। पॉली कार्बन बॉडी के साथ में आता है। लुक के साथ में देखा जाएगा तो रेनबो शेड दिया हुआ है इस फ़ोन के अंदर। इस साथ में आपको देखने को मिलता है 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला डिस्प्ले, जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है। इस फ़ोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, जो कि सैमसंग है हैंडसेट के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखता है, बट इस फ़ोन के अंदर आपको IPS TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अभी वो सैमसंग ही जाने क्यों ऐसा किया है, बट पंच होल डिस्प्ले के साथ में हैंडसेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के फिजिकल रिव्यू के बाद में, तो पीछे के साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे के साइड में आपको टाइप C, लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट दिया हुआ है, जो कि हाइब्रिड है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर और पावर की दिया हुआ है। सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर दिया हुआ है। नीचे के साइड में टाइप C स्लॉट, ये सब स्पीकर दिया हुआ है। फ़ोन के अंदर डिस्प्ले के अंदर स्पीकर है, जो कि बहुत ही खास चीज़ है। इस फ़ोन के अंदर कोई भी ईयरपीस नहीं आता दोस्तों, डिस्प्ले के साथ से आपको इसके अंदर ईयरपीस सुनने को मिलेगा। इस फ़ोन के अंदर आप कभी कॉल वगैरह लगाओगे तो स्क्रीन से इसके अंदर आपको आवाज़ आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही न्यू थिंग है। सेल्फी कैमरे के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है फ़ोन के। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के ट्रिपल रियर कैमरे के अंदर, तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो मेन कैमरा दिया हुआ है 32 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। साथ में 2 कैमरे और दिए हुए, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। 5 मेगापिक्सल का आपको लाइव फोकस बुकी इफेक्ट के लिए दिया हुआ है, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड वगैरह को ब्लर कर सकते हैं। सर बात करें और आगे इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया हुआ है Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर दिया हुआ है। इस फ़ोन को अगर आप गेमिंग के लिए वगैरह अगर यूज़ करोगे तो बहुत ही फास्ट स्मूथ वर्क करेगा। 675 के साथ में देखा जाएगा तो बिलो 20K के अंदर बहुत ही अच्छा फ़ोन है, पंच होल डिस्प्ले है, बिकॉज बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज सैमसंग अपने S10 वगैरह में देता है, तो मतलब उतने अगर प्राइस वाइज देखा जाएगा S10 वगैरह 60,000 से सीधा 20,000 के रेंज में दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। डिस्प्ले का हम यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर 6GB की रैम दी हुई है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है। फ़ोन के अंदर एक्सपांडेबल है 512GB तक का, बट इस फ़ोन के अंदर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। एट ए टाइम पे आप 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, या ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हो। फ़ोन की अगर कैपेसिटी की बात करें बैटरी की, तो 3500 mAh की बैटरी दी है सैमसंग ने इस फ़ोन के अंदर। एंड्रॉइड का आपको 9.0 वर्जन देखने को मिलता है 5 का। इस फ़ोन के अंदर सैमसंग One UI दिया हुआ दोस्तों, बहुत ही
स्मूथ और फास्ट है, इसके ऊपर बहुत ही काम कर रहा है सैमसंग। मुझे 1 ईयर यूज़ करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ़ोन की कीमत के बारे में तो 19,990 रखी है प्राइस इस फ़ोन की। इस फ़ोन की फर्स्ट सेल जो होने वाला है वो 18 जून से स्टार्ट होगा अमेजोन पे और सैमसंग के वेबसाइट पे। अब इस फ़ोन के आने के बाद कस्टमर का क्या रिव्यू होते हैं वो जानेंगे हम लोग फ़ोन के सेल के बाद। तो दोस्तों मेरे ख्याल से फ़ोन तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आई होप आप हमारे वीडियो को एंजॉय करते होंगे। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।